Good evening, everyone. This is a pre-recorded session, and this is educational psychology. एजुकेशन साइकोलॉजी के पिछले 5 सेशन हो चुके हैं एंड दिस इज लास्ट एंड फाइनल चैप्टर 6 सेल्फ एंड मॉरल डेवलपमेंट इन द एजुकेशनल psychology. Introduction. Self development and the moral development are the crucial areas in educational psychology. They shape how students view themselves and how they interact ethically with others. Understanding these aspects helps teachers nurture responsible, confident, and ethical learners. सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर आते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन a person's perception and evaluation to themselves. Who am I? स्पाइडरमैन मूवी के स्टार्टिंग में ही आपको उन्होंने क्वेश्चन किया है हु एम आई, तो उसका आंसर फिर वो मूवी में ढूंढते रहते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है अ, हमें देखने को मिलता है हु एम आई। कंपोनेंट्स क्या है? एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, आई एम गुड एट मैथ। सोशल में आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। और फिजिकल में आई एम अ एथलीट, आई एम एथलेटिक। फर्स्ट वापस एक रिवीजन करते हैं। एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, आई एम गुड एट मैथ। कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, तो आई एम गुड एट मैथ, आई एम गुड एट साइंस, वट एवर। सोशल में आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट में आई एम एथलेटिक। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, बेटर एकेडमिक मोटिवेशन एंड रेजिलियंस। ओके। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट में इज इक्वल टू बेटर एकेडमिक मोटिवेशन एंड रेजिलियंस। सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम तो पहला था सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा था, है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा है सेल्फ स्टीम। डेफिनेशन, हाउ मच वैल्यू वन प्लेसेस ऑन वन सेल्फ, हाउ मच वैल्यू वंस प्लेसेस वन सेल्फ। ये भी आपको पूछा जाता है इन द एमसीक्यू। ओके। तो सेल्फ स्टीम ये कॉन्सेप्ट है। उसमें ये पूछा जाता है। How much the value of one places on oneself। हाई सेल्फ स्टीम में कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म आपको दिखाया जाता है। लो सेल्फ स्टीम में डाउट्स होते हैं और फियर ऑफ फेल्यूर भी आपको देखने को मिलता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्सेस सेल्फ स्टीम। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अबाउट what I think I am, and self-esteem is about how I feel about what I am। तो दोनों ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। मैं कौन हूँ और मैं क्या मेरे बारे में सोचता हूँ, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टीम। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इरिक्सन थ्योरी। अभी यहाँ पे और एक साइंटिस्ट का नाम है इरिक्सन। क्या नाम आया है? इरिक्सन, है ना। तो इरिक्सन क्या बोलते हैं? स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन्होंने दिए हैं, स्पेशली स्टेज 5, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन।
कॉल्ड एज इन एडोलेसेंट, ये हमें देखने को मिलते हैं। टीन एक्सप्लोर्स बिलीफ्स, roles, beliefs, and goals to form a strong sense of identity, है ना। तो इरिक्शन थ्योरी हमें ये पता करते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सेकंड इज अ मॉरल डेवलपमेंट। यहाँ पे कौन सी थ्योरी आई थी, सेल्फ स्टीम, और इसके लिए स्टेज 5 आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये इरिक्शन थ्योरी थी। नेक्स्ट इज मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ये भी आपको एमसीक्यू आता है, किसने कौन सा बताया था। मोरल डेवलपमेंट के लिए हमें बताया था कोहलबर्ग ने, और स्टीम वगैरह वो जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ स्टीम और सेल्फ, ये बताया था हमें इरिक्शन है, कॉल्ड एज सोशियो साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट। तो ये वर्ड्स आपको याद में रखना है, साइको सोशल डेवलपमेंट। आई एम गोइंग टू इरेज ऑल द थिंग्स। ओके, मॉरल डेवलपमेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कोहलबर्ग थ्योरी proposed, Lawrence Kohlberg proposed that moral reasoning developed in stages, 3 levels and 6 stages. कितने, 3 levels and 6 stages। तो यहाँ पे हमें ये एमसीक्यू हो जाते हैं, 3 levels and 6 stages। ओके, आगे जाते हैं, लेवल, स्टेजेस एंड डिस्क्रिप्शन। तो पहले है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके अंदर 2 स्टेजेस आते हैं, ओबीडियंट, प्री कन्वेंशनल में ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, डिस्क्रिप्शन राइट, अवॉइड पनिशमेंट, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, राइट इज व्हाट बेनिफिट वन सेल्फ, दीज आर द डिस्क्रिप्शन। इंडिविजुअलिज्म मतलब खुद के बारे में सोचना, ओबीडियंस मतलब आज्ञा का पालन करना, या अगर नहीं करे तो उनको पनिशमेंट देना। थर्ड इज कन्वेंशनल, ये हो गया प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल थर्ड स्टेज है, उसमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस उसमें मेंटेन करता है बच्चा या नहीं कर रहा है, व्हाट इज द राइट थिंग, लिविंग अप विद द एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे आशावाद, आपको पता होता है। फिर उसका ही कन्वेंशनल में ही फोर्थ स्टेज है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, respecting the authorities and the rules is a conventional level। एंड फोर्थ स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल। तो देखो सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, उसके बाद उसके दो दो स्टेजेस, प्री कन्वेंशनल उसके 2 स्टेजेस, और पोस्ट कन्वेंशनल उसके 2 स्टेजेस। तो देर आर द 3 लेवल, कन्वेंशनल, सॉरी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। फिर बाद में हर एक के दो दो फेज, लेवल्स, दो दो स्टेजेस। तो हमारे तो कन्वेंशनल में गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर हो गया, बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो इसका एग्जांपल है बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सेल्फ चोजन इथिकल प्रिंसिपल्स। तो ये एक चार्ट है, और ये आपको मैच द पेयर्स टाइप ऑफ एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये जो नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा, तो उसके साथ साथ आप इस्तेमाल कीजिए। ओके, नेक्स्ट, की फीचर्स, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, must pass through each stages, higher stages involves abstract reasoning and ethical principles। Okay, next is not everyone reaches the final stages, not everyone reaches the final stage। Development is sequential, higher stages involves abstract and reasoning, uh,
एंड इथिकल प्रिंसिपल्स। तो ये हायर स्टेजेस में हमें देखने को मिलती है। नॉट एवरीवन रीचेस द फाइनल स्टेजेस। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सारा बच्चे इसी को फॉलो करे और वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए। ओके। सो ये कोलर ये किसका थ्योरी था? तो ये कोलबर्ग का थ्योरी था मॉरल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म क्या हुआ है इनके ऊपर? तो कल्चरल बायस्ड है, एम्फसाइजेस वेस्टर्न आइडियाज ऑफ जस्टिस, ये उन्होंने ज्यादा किया है। जेंडर बायस्ड, कैरल गैलिबन कैरल गैलिगन argued in under present अंडर प्रेजेंट्स कैरिंग वैल्यूज मोर कॉमन इन वुमेन। तो ये जेंडर बायस हो जाता है। मॉरल रीजनिंग इज नॉट इक्वल टू मॉरल बिहेवियर। नोइंग व्हाट्स राइट डजंट ऑलवेज मीन्स डूइंग इट। जो अच्छा है वही करते हैं ऐसा नहीं होता है। तो थर्ड थ्योरी आता है कैरल गैलिगन का, इथिक्स ऑफ केयर, है ना, इथिक्स ऑफ केयर। गैलिगन्स व्यू क्या है? moral development in the woman emphasizes relationship and the care more than injustice, more than justice। इसमें स्टेजेस है, orientation to individual survival, focus on self, orientation to the individual survival। next is a goodness as a self sacrifice, care for others or self। next is a morality of non-violence, balance between the caring of self and others, morality of non-violence, अहिंसा, ये एक तत्व भी इन्होंने माना गया है। emphasizes comparison, empathy and kind connectedness। ये ये वर्ड्स अगर आपको पूछते हैं तो ये किसके हैं? कैलिगन के वर्ड्स हैं। हाँ, गिलिगन के, सॉरी कैरल गिलिगन के हैं। यहाँ पे केयर, जहां पे भी आपको केयर वर्ड मिले तो ये कैलिगन, केयर फॉर कैलिगन। देखो CAR कॉमन निकाल दो तो कैरिगन केयर जो है ये कैरल कैलिगन का थ्योरी है, इथिक्स ऑफ केयर। इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल सर्वाइवल मिलेगा, सेल्फ सेक्रीफाइस और नॉन वायलेंस, अहिंसा, compassion, empathy and connectedness, development of self regulation and moral behavior। तो सबसे पहला सेल्फ रेगुलेशन, एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस, थॉट एंड बिहेवियर। इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं नियंत्रण। ओके। इंपॉर्टेंस फॉर एकेडमिक सक्सेस एंड सोशल एडजस्टमेंट। ये एक चार्ट है। तो सबसे पहले स्किल्स और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन। इमोशनल रेगुलेशन, मैनेजिंग फीलिंग अप्रोप्रिएटली, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, resisting short term temptation for long term goals, और perceptive talking, seeing things from others viewpoint is called as a perceptive talking। तो ये स्किल सेट आपको तीन आपको ज्यादा मिलते हैं, इमोशनल रेगुलेशन, दूसरा है डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन और तीसरा है परसेप्टिव टॉकिंग। फिफ्थ इज इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग, उसमें बिल्ड पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट, एनहांसेस सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड बिलोंगिंगनेस आपको पता होता है। नेक्स्ट इज दूसरी स्ट्रेटेजी है मॉडल इथिकल बिहेवियर, स्टूडेंट लर्न्स बाय एग्जाम्पल। इसमें आप उनको एक रोल मॉडल होता है उसके जैसा आपको बिहेव करना है ऐसा बता सकते हैं। नेक्स्ट, encourage perspective talking, develops empathy and moral reasoning। दूसरे क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचना, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव टॉकिंग, पर्सपेक्टिव टेकिंग, और डेवलप्स एम्पैथी एंड करुणामय और करुणा की अ, उत्पत्ति और मॉरल रीजनिंग इनमें आपको देखने को मिलती है। एम्पैथी मीन्स करुणा।
provide opportunities for moral discussion, group discussion and other ethical dilemmas, आपको ये देखने को मिलते हैं. Foster students autonomy, supports identity and self regulation, आपको ये देखने को मिलती है. ऑटोनॉमी में सपोर्ट्स आइडेंटिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन. ओके, तो इसमें क्लासरूम एग्जांपल सेल्फ कॉन्सेप्ट के, गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, योर वर्क रियली हार्ड ऑन दैट, इट्स एग्जांपल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट. मॉरल डेवलपमेंट में डिस्कसिंग रियल लाइफ इथिकल डिलेमा, एग्जांपल फेयरनेस, ऑनेस्टी, ये हो गया मॉरल डेवलपमेंट. आइडेंटिटी में अलाउिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लोर इंटरेस्ट थ्रू द प्रोजेक्ट, उनको इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट बनाने को देना है तो उससे उनके जो आइडेंटिटी है वो थोड़ा थोड़ा वो डेवलप करते हैं. क्विक एमसीक्यू फॉर रिवीजन. पहला है अकॉर्डिंग टू इरिक्सन द प्राइमरी टास्क फॉर एडोलेसेंस इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. वो कंफ्यूजन स्टेट में होता है, उनको पता नहीं होता है एज एडोलेसेंट वो कर क्या रहे हैं. तो रोल कंफ्यूजन वर्सेस आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज इन कोहेलबर्ग थ्योरी, obedience obedience to avoid punishment is a feature of pre-conventional stage 1. ओके, सो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहता है और ऐसे क्वेश्चन आपको आते जाएंगे, आपको ये क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना है. ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रेम होंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. ओके, नेक्स्ट, गैलिगन emphasizes which concept in moral development. तो सबसे इम्पोर्टेंट है इथिक्स ऑफ केयर. कैरोल गैलिगन ऐसा नाम था और केयर सीआर हमने कॉमन निकाला. इथिक्स ऑफ केयर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हमारे सारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है. एंड देयर आर द 6 टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड टिल डेट. जैसे ही हमें टाइम मिले हम बहुत ही जल्द 7th और 8th टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे. उसके बाद वी कंप्लीटली फोकस ऑन द एमसीक्यू. जैसे जैसे टाइम जाएगा वी विल कवर द 9th मॉक टेस्ट along with the 900 9000 MCQs bank, MCQ 2 point MCQ bank 2.0, which will enhance your NTET study so that हम पिछला हमारा जो रिकॉर्ड है 78.30% वो ब्रेक डाउन कर पाए. पिछले टाइम थोड़ा कम मिला था हमें, टाइम बहुत ज्यादा कम मिला था, इसलिए हम इस बार बहुत ही जल्द आपको ये जो टॉपिक है दे जा रहे हैं. और जैसी एक या 2 हफ्तों में आपको एनटीटी की एग्जाम अनाउंस हो जाएगी और जिससे हम लोग मोस्टली टाइम लाइन के हिसाब से जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, wishing you a best luck for the exam. Thanking you, your host Dr. Hiteshwar Lonar.